Welcome to Dark Night Love Tower. Today's topic: Do they miss you and why? अगर आप दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, तो क्या ये इंसान आपको मिस कर रहा है? नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, या एक्स के लिए भी देख सकते हैं। क्या डू दे मिस यू? क्या ये जो भी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके माइंड में चल रहा है, क्या ये आपको मिस कर रहा है या नहीं? लेट्स सी। कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सही है, लेट्स सी। जो इंसान आपके दिमाग में चल रहा है, क्या ये आपको याद करता है? क्या आप इसके दिमाग में आते हैं? क्या आप इसके दिमाग में रहते हैं या नहीं? ये कोई आपका एक्स भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंसान हो सकता है जो आपको छोड़कर गया था। क्या ये इंसान आपको सोचता है? आर यू इन देयर माइंड? क्या आप इस इंसान के कभी माइंड में होते हैं, माइंड में आते हैं? इस डिस्टेंस के बावजूद, इन दूरियों के बावजूद, क्या आप आपके बारे में इसका क्या ख्याल है? क्या आपके बारे में इसको ध्यान आता है? उस इंसान के बारे में सोचें जिसके लिए आप रीडिंग देखना चाहते हैं। थिंक अबाउट योर पार्टनर, इमेजिन करें उस इंसान को। ओके, यहाँ पे है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कोल्ड है यहाँ पर ये पर्सन, बहुत ज़्यादा कोल्ड, और एक कोल्ड एनर्जी है इस इंसान की, ठीक है, बहुत एक कोल्ड वाइब है। आपके पर्सन अपनी लाइफ में कुछ हील करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपकी तरफ देखता है लेकिन ये शो नहीं करता, ये आपको मिस भी करता है, ये आपको याद भी करता है, ठीक है। कोई रीज़न है, बहुत कोल्ड हुआ है आपकी तरफ, एक्शन नहीं ले रहा बहुत टाइम से, ये आपसे बात नहीं कर रहा, बहुत ही कोल्ड एनर्जी में ये पर्सन राइट नाउ। ऐसा हो सकता है ये कनेक्शन आपका थर्ड पार्टी की वजह से ख़राब हुआ है, आपके पर्सन की लाइफ में डबल डेटिंग की वजह से ख़राब हुआ है, आपके पर्सन की किसी टॉक्सिक नेगेटिविटी की वजह से ख़राब हुआ है। मतलब कैसा हो सकता है ये इंसान एक प्लेयर काइंड पर्सन हो, जिस पर्सन के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं ये इसका पैटर्न बहुत नेगेटिव या टॉक्सिक टाइप का है, ठीक है। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पे कोल्ड हुआ है, यहाँ पर बहुत एक कोल्ड बिहेवियर है इस इंसान का, ठीक है। लेकिन इस इंसान के अंदर कोई ना कोई टॉक्सिसिटी रही है। किस टाइप की टॉक्सिसिटी है ये? चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में। आपके पर्सन और आपके बीच जो डिस्टेंस आया है किसी एक्स की वजह से, या किसी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से, या आपके होते हुए कोई और पार्टनर आपके पर्सन ने डील किया, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन को एक मतलब कि एक राइट पर्सन की जैसे कि पहचान नहीं है। मल्टीपल चॉइसेस या ऑप्शंस, या अपनी ज़िंदगी में इसकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो इससे अट्रैक्ट होते हैं, जो उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, जो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ठीक है। ये कोल्ड एनर्जी शायद इसलिए है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है चॉइसेस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं, हर तरफ लोग हैं जो आपके पार्टनर को पसंद करते हैं। ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। मिस तो डेफिनेटली करता है ये इंसान आपको, ठीक है। पुराना टाइम जो आप लोगों ने एक साथ स्पेंड किया, मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइडर इंटरफेयर है, कोई है जो मिसगाइड करता है इस कनेक्शन को लेकर, या कोई ना कोई कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। किसी की वजह से ये इंसान आपकी तरफ नहीं आता, किसी प्रॉब्लम की वजह से या किसी इश्यूज़ की वजह से इसको ऐसा लगता है वो इश्यूज़ लाइफ में अगर ये आपकी तरफ आता है तो वो आने ही आने हैं। आउटसाइडर इंटरफेयर या आउटसाइडर ओपिनियन, कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जिसको स्टॉप करती है आपकी तरफ एक एक्शन लेने से, ठीक है, आपकी तरफ मूवमेंट करने से। ओके, ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखता है, ठीक है, अट्रैक्टिव क्वीन की तरह देखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट एनर्जी में देखता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह ये इंसान आपको देख रहा है, ठीक है। इस इंसान का ध्यान जब भी आपकी तरफ आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत ज़्यादा एक परफेक्शनिस्ट टाइप पर्सन जो बहुत ज़्यादा विजडम से भरा है, ठीक है। ये इंसान, आप इस इंसान को होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, आप इसको रिलीज़ नहीं कर पाए हैं। आपके पास पेट हो सकता है, यहाँ पर आप और इस इंसान के पास, इस इंसान का और आपका कनेक्शन काफ़ी नेगेटिव पॉजिटिव रहा है, ठीक है। मिला जुला सा आपको इस कनेक्शन में फील होता रहा है। कभी बहुत ज़्यादा सोलमेट काइंड वाइब आती है, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक्सिक साइड टाइप वाइब आती है, पता नहीं क्यों, ठीक है। यहाँ पे सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं आप इस कनेक्शन को लेकर, सोचते हैं, ठीक है। और ऐसा हो सकता है स्टॉकिंग करते हैं, थिंकिंग भी हो सकती है, स्टॉकिंग भी हो सकती है, टाउन मूवमेंट, ठीक है।
क्योंकि आपको लगता है जो भी टाउ मूवमेंट चल रहा है इसका रीज़न क्या है, आपके पर्सन के माइंड में एग्जैक्टली चलता क्या रहता है, आप उस चीज़ को लेकर टॉक्सिक वो स्टॉकिंग करते हैं, आप जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि इस इंसान के डिटैच होने का रीज़न क्या है, कोल्ड होने का रीज़न क्या है, ये इंसान क्या आपको मिस नहीं करता, या इसकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा है जो ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे, या इसने डिटैचमेंट एक डिस्कनेक्ट एनर्जी पे ये इंसान आपके साथ रहता है। आप इस चीज़ को एक क्वेश्चन मार्क करते हैं, ठीक है। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के माइंड में एग्जैक्टली चल क्या रहा है इस रिश्ते को लेकर। याद तो करता है ये इंसान, हाँ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपके पर्सन को लगता है बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफेयर है, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हैं लोग इस कनेक्शन के, या आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फाइट है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट है, बहुत ज़्यादा एक ओवर थिंकिंग रहती है आपके पार्टनर के माइंड में इस कनेक्शन को लेकर। आपके पर्सन मेंटली कन्फ्लिक्टेड रहते हैं, क्लियर नहीं है ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे इसीलिए है कि इसके पास क्लैरिटी नहीं है आपको देने के लिए, ठीक है। आपके पार्टनर यहाँ पर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं बहुत ज़्यादा। आपके पर्सन की लाइफ में अगर चॉइसेस है तो उसको लेकर भी क्लैरिटी नहीं है। आपके पर्सन राइट टाइम पे जैसे कि अपनी शिप्स अराइव होने का वेट कर रहे हैं। आपके पर्सन अपने डबल डेटिंग या बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शन जो आपके पर्सन रखते हैं उन सब चीज़ उस हैबिट को भी जानते हैं। काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स्टर पर्सन है, थोड़ा सा स्मार्ट पर्सनैलिटी है। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा इनोसेंट है या जो कुछ भी कर रहा है वो इसके इल्म में नहीं है, नहीं, सब इंटेंशनली कर रहा है। इसको पता है ये क्या कर रहा है, इसको पता है इसने क्या किया है, ठीक है। आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी है, जो अपनी गलतियों को, जो अपनी खामियों को, जो अपनी बेवकूफ़ियों को बहुत अच्छे से समझता भी है और जानता भी है, ठीक है। इसके पास ये वो वाली एनर्जी है, दी मैजिशियन बताता है बहुत स्ट्रॉन्ग वो वाला सिनेरियो, ठीक है। आपके पर्सन क्लैरिटी, बैलेंस अपनी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल डेफिनेटली। इस इंसान को ऐसा लगता है जो पास में ये सब कुछ आप लोग के बीच चल रहा था वो क्लोज हो चुका है, वो दोबारा रिपीट नहीं करना चाहता, या एक चीज़ ही अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है इस कनेक्शन के सवालों से, इस कनेक्शन के एक मतलब कि आपके सवालों से। आप इसकी गलतियों की कोई क्लैरिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। इसके पास जस्टिफिकेशन नहीं है इसके पास कुछ देने के लिए। यहाँ पर ऐसा हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शंस हैं, और इस इंसान की लाइफ पे मदर या फादर का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, इसकी फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ठीक है, जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक कोल्ड एंड डिटैचमेंट क्रिएट करता है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है आपके पर्सन मेंटल ब्लॉकेजेस में है, फैमिली प्रेशर हो सकता है, ये मेल है या फीमेल है, इसको ऐसा लगता है फैमिली प्रेशर की वजह से ये इंसान अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता, अपने मतलब कि आउटसाइडर जो भी लोग हैं उनसे फाइट नहीं कर सकता इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए। और रही बात फाइट ना करने की, आपके पर्सन को ऐसा लगता है मल्टीपल चॉइसेस हैं, ऑप्शन हैं, बहुत से लोग हैं जो आपके पर्सन की लाइफ में आना चाहते हैं, आपके पर्सन के साथ जुड़ना चाहते हैं, एक मैरिज या कमिटमेंट। आपके पार्टनर को मैरिज और कमिटमेंट के ऑफर बहुत मिलते हैं। ये इंसान जो भी पर्सनैलिटी है बातें बनाने में माहिर है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स इसकी बहुत अच्छी है, लेकिन जब वक्त आने पे इंसान भाग जाता है, ठीक है। एक प्लेयर काइंड एनर्जी है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं बातें बनाने में माहिर है, आप इससे बातें करें, ये आपको बहुत आपसे बातें करेगा, बातें बनाएगा, आपको इसकी बातें पसंद भी आएंगी बहुत ज़्यादा, ये आपको इम्प्रेस भी करेगा, अट्रैक्ट भी करेगा। इसकी बातें आपको बहुत ज़्यादा मेस्मराइज कर देंगी, एक ड्रीमी वर्ल्ड में ले जाएंगी, इमेजिनेशन वर्ल्ड में ले जाएंगी, लेकिन ये इन एंड आउट एनर्जी रहती है इसकी, ठीक है। मतलब कि ये जितनी जल्दी आता है उतनी जल्दी जा भी सकता है, क्योंकि इमेच्योर इसका बिहेवियर है बहुत ज़्यादा, जैसे कि ऐसे एक्शंस लेना जिनका फ्यूचर से कोई ताल्लुक ना होना। कुछ लोग इमेच्योर इतने होते हैं उनको पता ही नहीं होता वो क्या प्रोमिसेस कर रहे हैं, क्या वादे कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या वो फ्यूचर में उस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आपके पर्सन की लाइफ में मुझे बहुत सारे फ्रेंड सर्कल या तो बहुत ज़्यादा क्लोज ओल्ड फ्रेंड नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन के लाइफ में एक टॉक्सिक और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कनेक्शन भी हो सकता है। आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस हैं। आपके पर्सन एक वक्त में दो कनेक्शन या दो रिलेशनशिप डील कर रहे हैं, ठीक है, लाइफ में अपनी। इसीलिए यहाँ पर एक जो फ्रिक्वेंसी होनी चाहिए थी ना आपको लेकर, मैं कहूँ कि मिसिंग एनर्जी है। अगर आप कहें कि लव ये फैक्टर थोड़ा वीक है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में चॉइसेस बहुत हैं, आपके पार्टनर को एडमायर करने वाले लोग बहुत हैं, आपके पर्सन से एक ही चीज़ मांगने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। इसके या तो किसी बहुत अच्छे काम या कैरियर या किसी ग्रोथ पे है, या उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, या गुड लुकिंग बहुत है,
लोग इसको एडमायर करते हैं, लोग इसको पसंद करते हैं, इसको ये बात बहुत अच्छे से पता है। उसकी वजह से ये इंसान अपने आप को बहुत ज़्यादा अप टू डेट भी रखता है, अब मेंटली हो गया, फिज़िकली हो गया, या बहुत ज़्यादा अपने कैसा दिख रहा है उस चीज़ पे ध्यान देना, या कैसा दिख रही है। तो इसको पता है ये कैसे लोगों को अट्रैक्ट करता है, और कुछ इसके पास एक बातें बनाने का तरीका है, ठीक है, एक बातों में घुमाने का तरीका। कुछ लोग होते हैं ना, इतनी ऐसी बातें करना जानते हैं कि सामने वाला उनकी बातों को सुने बिना रह ही नहीं पाता, ठीक है, उनकी बातों में आए बिना रह ही नहीं पाता। लेकिन एक प्लेयर काइंड एनर्जी है, ठीक है। एक्शंस कम हो और बातें बहुत ज़्यादा हो तो वहीं समझ जाया करें कुछ ना कुछ यहाँ पर दाल में काला है। ये इंसान वो इंसान कहने वाले, मतलब कि आप ये ज़रूर देखेंगे जो कुछ करने वाले होते हैं वो कुछ बोलने वाले नहीं होते, ठीक है, ओके। जो कुछ करते हैं वो बोलते नहीं हैं चीज़ों को। अट्रैक्शन है यहाँ पे, पैशन है, एक दूसरे को लेकर मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन है। अब यहाँ पर एक दूसरे की पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कह सकते हैं, ठीक है। अ चेंज इन द विंड, यहाँ पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई, पहले जैसी थी वैसी नहीं थी। आप लोगों ने एक अच्छा कनेक्शन एक दूसरे के साथ मैनिफेस्ट करा है, एक अच्छा कनेक्शन देखा है। राउंड एंड राउंड सिचुएशन घूम रही थी ये बहुत टाइम से, एक राउंड एंड राउंड सर्कल में थे आप, नॉट फॉर यू। आपको लगता है शायद अब ये सिचुएशन, ये कनेक्शन आपके लिए नहीं है, ये इंसान आपके लिए नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है। चॉपवुड, आप किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते हैं कि आपको इस कनेक्शन में रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता है। करंट टाइम फ्रेम पे आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिवाइन को सरेंडर करा हुआ है, डिवाइन पे डंप करा हुआ है, ठीक है। न्यू लाइफ, यहाँ पे कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है, कुछ न्यू स्टार्ट और मैनिफेस्ट। टिकटॉक की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। टिकटॉक बताता है यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, डिवाइन अप्रोच। यहाँ पर हैप्पी की एनर्जी है, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग है, यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, कुछ न्यू स्टार्ट हो सकता है। लेकिन आपका रिलेशनशिप, जिस पर्सन की वजह से आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टक हैं, आपको उसकी तरफ से कोई क्लैरिटी मिल नहीं पा रही, और कार्ड्स में भी वो क्लैरिटी नहीं है। जैसे मैं आपको कहूँ कि ये इंसान आपको लेकर क्लियर है या डिसाइडेड है, या आपको लेकर एक फॉल इन लव है, तो नहीं। ये इंसान बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर बिहेवियर, ये अगर इस कनेक्शन में आया है तो लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के लिए नहीं आया था। बहुत क्लियरली सुन लें, ये अपनी लाइफ में एक अच्छा टाइम स्पेंड करने आया था, ठीक है। जो इसको पहले लगा नहीं था कि आप लोग का रिश्ता इतना सीरियस हो जाएगा, या जो ये डबल डेटिंग कर रहा है, या आप मतलब कि आप यहाँ पर इतना डिमांडिंग हो, या इतने सेंसिटिव होंगे, या आप इतने लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि आजकल लोग कनेक्शन बनाते हैं एक अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे लोगों के मेंटिलिटी ये है कि रिलेशनशिप्स बनाओ, रिलेशनशिप्स में रहो, एट द एंड मैरिज अपने पेरेंट्स और फादर मदर की मर्ज़ी से कर लो, ठीक है। तो आजकल का एक कुछ लोगों का जो माइंडसेट है वो कुछ इस टाइप का है, वो लाइफ अच्छी एंजॉय करना चाहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि कुछ इसके अंदर ट्रेंड भी होता है, कुछ इसमें माइंडसेट में कोई लोगों को देखकर भी ये किया जाता है, लोगों को देखकर भी ऐसे एक्शंस लिए जाते हैं। उस सामने वाला तो ये कर रहा है, मैं भी ये क्यों ना करूँ, मैं क्यों अपने आप को इतना सैड और स्टक किसी एक इंसान पे। क्योंकि कोई भी चीज़ को आप जब पाना चाहते हैं ना, या कोई भी चीज़ पे आप होते हैं, या किसी एक चीज़ को अगर आप पसंद करते हैं, काम हो गया, कैरियर हो गया, तो वहाँ पर अप एंड डाउन आते हैं, ठीक है। एक तरीके से ना वो रिश्ता चलता है, ना वो बिज़नेस चलता है, ना वो लाइफ चलती है। तो लोगों को लगता है ये बहुत ईजी है, मल्टीपल डेटिंग करो, कहीं टेंशन हो रही है किसी और से बात कर लो, कहीं लड़ाई चल रही है कहीं और कम्युनिकेशन कर लो। मतलब कि लड़ाई नहीं हो, लाइफ में टेंशन्स नहीं हो, लाइफ में अपने सेल्फ को मतलब कि अपने सेल्फ से कनेक्ट होना लोग अजाब समझते हैं इस टाइम फ्रेम पे। लोग को लगता है अपने आप के साथ बात करना बहुत मुश्किल है लोगों के लिए इस टाइम फ्रेम पे, ठीक है। लोग अपने आप से बात नहीं करना चाहते, मतलब कि अपने सेल्फ से कनेक्ट नहीं होना चाहते, दुनिया में घिरे रहते हैं, भीड़ में घिरे रहते हैं, पार्टीज़ और गैदरिंग्स में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल को एक अपना सब कुछ बनाया हुआ है, ठीक है, कैरियर को सब कुछ बनाया हुआ है, मतलब कि इमोशंस कुछ नहीं है, मेचोरिटी कुछ भी नहीं है, फर्दर फ्यूचर क्या होगा, आपके कर्मा क्या होगा, आप कितना कर्मा बैड क्रिएट कर रहे हो, लोगों के लिए मायने नहीं रख रहा। आजकल के लोगों के लिए मायने क्या रख रहा है, जैसे भी कमाना है पैसा कमाओ, ठीक है, जैसे भी ज़िंदगी जीनी है खुश रहो। मतलब बहुत ज़्यादा टॉक्सिक, बहुत ज़्यादा सेल्फिश हुए हुए लोग करंट टाइम फ्रेम पे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर से इंसान को ऐसा लगा था ये आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करेगा, एक मैनिपुलेटर, ट्रिक्स्टर हो सकता है, लेकिन ये इसके ऊपर सर पे आ गई है, ठीक है। ये कनेक्शन इसके सर पे आ गया, जो इसने इतना सोचा नहीं था कि ये इतना सीरियस हो जाएगा ये रिश्ता। इसकी एग्जैक्ट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, ट्रू फीलिंग्स, देयर ट्रू फीलिंग्स टूवर्ड्स यू।
थर्ड पार्टी है यहाँ पर, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशंस में है, ठीक है। आपके पर्सन को अट्रैक्शन है, ट्रू इंटेंट, यहाँ पे ट्रू फीलिंग्स बताऊँ तो यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत है आपकी तरफ से इंसान को, ठीक है। यहाँ पर आपके पर्सन, आप वेट करते हैं तो कोई और यहाँ पर इस कनेक्शन में रहता है, ठीक है। साइड बाय साइड रहा है। आपके पर्सन अपनी विशेस को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ, ठीक है, अपने काम कैरियर की तरफ। डिफेंसिव हुआ हुआ है यहाँ पर ये इंसान, ठीक है। एक वुंडेड हुआ हुआ है ये पर्सन, अपने आप को ये इंसान प्रोटेक्ट रखता है, ठीक है। ये दिखाता है आई एम ऑलरेडी हर्ट, या इसने एक माइंड गेम करा हुआ है, ठीक है, या आप कहें कि विक्टिम कार्ड प्ले करा हुआ है। आई एम ऑलरेडी हर्ट। ये मेल या फीमेल अपने आप को हर्ट शो करती है और चीज़ें वक्त पर छोड़ देती है, ठीक है। चीज़ों को डेस्टिनी पे छोड़ देना, चीज़ों को वक्त पे छोड़ देना, डिफेंसिव हुआ हुआ है ये इंसान। इमेच्योर के साथ एक सेल्फिश पर्सन भी है, ठीक है। मैं आपको खाली इमेच्योर नहीं बोलूँगी, एक सेल्फिशनेस भी बोलूँगी, जो इसको सिर्फ अपनी सोचती है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उनको सिर्फ अपनी लाइफ से मतलब होता है, जिनको अपनी ज़िंदगी से लेना देना होता है, वो दुनिया मतलब के लोग क्या कर रहे हैं उनसे जुड़े हुए इंसान पेन में है या नहीं। क्योंकि देखें, जब यहाँ पर ये इंसान आपके साथ साथ और भी चीज़ें डील कर रहा है तो यही समझ जाए कि इंसान आपके साथ वो सीरियसनेस पे था ही नहीं, ठीक है। ये आपके कनेक्शन में कोई भी इश्यूज़ या प्रॉब्लम होते हैं तो यहाँ पर ये अपनी लाइफ में कहीं और अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, ये अपने आप को कहीं और कनेक्ट कर लेता है। एक जगह टेंशन चल रही तो दूसरी जगह टेंशन नहीं होगी, अपने आप को ऐसी जगह इन्वॉल्व कर लो, ठीक है। ये वो माइंड सेट है। आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जो बहुत मैनिपुलेटिव है, जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर पर्सन है, ओके। करना क्या चाहिए आपको इस रिश्ते में? मेरी व्यूअर के लिए एडवाइस क्या है इस रिश्ते के लिए? लर्निंग हाउ टू बी अ ह्यूमन इन द वर्ल्ड, बट नॉट फॉर इट, ठीक है। आपको यहाँ पर लर्निंग करनी है, ठीक है। आपको यहाँ पर सीखना है, आपको यहाँ पर लोगों की पहचान करनी है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि रिश्ता ख़त्म है, लेकिन आपको एक सीखने वाले फेस में डाला गया हुआ है, ठीक है। जंप इन, हमेशा किसी चीज़ में जंप करने से पहले आप सोचें, ठीक है। एडवेंचर से येस टू चेंज, ठीक है। सिर्फ अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए से येस मत करें, ठीक है। एक एडवेंचरस लाइफ बनाने के लिए जंप करने से पहले आप 100 बार सोचें, ठीक है। यहाँ पर है लूज़ योर ग्रिप, ठीक है। अपनी ग्रिप को लूज़ मत करें, अपने सेल्फ के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। यहाँ पर डेस्टिनी और एडिशन लेट इट गॉट इट, ठीक है। खुदा पे छोड़ दें जो कुछ भी आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। यहाँ पर आपकी ग्रिप लूज़ हो चुकी है, ठीक है। आपने समझा नहीं, आपको लगा कि एक अच्छी लाइफ आ जाएगी, यहाँ पे एक लर्निंग प्रोसेस था, यहाँ पे आपको आना ही आना था, ठीक है। आई रिमेंबर सोल प्लान, ठीक है। द फेटेड लाइफ एंड दिस इज द डेस्टिनी लाइफ, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है कुछ फेटेड होता है, ठीक है, कुछ होना ही होता है, और कुछ डेस्टिनी लाइफ होती है। तो यहाँ पर आपने जो भी था, एक लेसन का हिस्सा था आपकी लाइफ का। मैं ये नहीं कह रही इस इंसान के साथ चीज़ें बनेंगी या नहीं बनेंगी, लेकिन अभी आपको अवॉइड करना। आप किसी डार्कनेस में फंसे हुए, और यहाँ पे ग्रेट कॉस्मिक कॉम, ठीक है। आप एक कॉस्मिक पावर को समझें, जो कुछ भी हो रहा है डिवाइन प्लानिंग है, डिवाइन यहाँ पे डिवाइन अपने हिसाब से कर रही है। आपको बहुत सारे लोगों के चेहरे देखने को मिले होंगे, यहाँ पर मल्टीपल टाइप की आपको एनर्जीज फेस करने को मिली होंगी, बाउंड्रीज मिली होंगी, ठीक है। यहाँ पे फॉरगेट डोंट फॉलो, ठीक है। यहाँ पे न्यू पाथ आप बी द रेडी, यहाँ पे एक लीडरशिप के साथ एक न्यू पाथ की तरफ आप मूव करें, ठीक है। अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट हो, ये आपका एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, ठीक है। द 7 स्टार ऑफ सिस्टर, ठीक है। यहाँ पर आपका सिस्टर से बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यहाँ पर आपकी लाइफ एक मतलब एक डोर्स आपके लिए ओपन होंगे। यहाँ पर आपको अपने सेल्फ के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है, ठीक है। वेट, आपकी लाइफ में आपको वेट करना चाहिए, आपको ट्रांसफॉर्मेशन, हीलिंग, इन सब चीज़ों को समझना चाहिए। ये एक प्रोसेस होता है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, हीलिंग के बाद चीज़ें कुछ स्टार्ट होती हैं, जंप नहीं करते। कि जब आप किसी प्रोसेस से गो थ्रू करें तो हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी और चीज़ को अपनी लाइफ में लाने के लिए या किसी और की चीज़ की तरफ जाने के लिए, ठीक है। यहाँ पर इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहें, अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट हों, अपने आप की कंप्लीट हीलिंग करें, ठीक है। तो इस रीडिंग को मैं रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।